और आज आप केवल हिंदू मुसलमान का एजेंडा लेकर के उसको मंदिर से बाहर कर रहे हैं, ये भी गलत है। कि अगर हिंदू मुसलमान वाली बात आती है तो कबीर को अलग करके दिखाओ, रहीम को, रसखान को अलग करके दिखाओ, करके दिखाओ। नफरत मत करो, क्योंकि नफरत किसी चीज का अंत नहीं है। नफरत से आप चीजों को ठीक नहीं कर सकते हैं, न सामने वाले के मन को बदल सकते हैं। ये नफरतें आपको गर्त में लेकर जाएंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। साईं बाबा को मानने वाले हमारे देश में करोड़ों लोग हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ मंदिरों से साईं बाबा की तस्वीरों को हटाया जा रहा है, साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया जा रहा है। अब इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्या साईं बाबा को लेकर भी अब वही हिंदू मुस्लिम वाली भावना लोगों के दिलो दिमाग में है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मंदिरों से साईं बाबा की तस्वीरों को हटाया जा रहा है, उनकी मूर्तियों को हटाया जा रहा है। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्या आप सोचते हैं? देखिएगा, मैं इस पर केवल इतना कहूंगा कि धर्म के अंदर नई नई चीजें कई बार कुछ चीजों से प्रेरित होकर के जुड़ जाती हैं। अभी शनिदेव का मंदिर दिखाई नहीं देता था, अगर कुछ साल पहले की बात करूं। फिर टीवी पर एक शनिदेव का सीरियल आया, उसके बाद बहुत सारे शनिदेव के मंदिर बन गए। गांव में औरतें शनिदेव का व्रत करने लगी, पूजा करने लगी, इत्यादि इत्यादि। यानी किस चीज से प्रेरित थे? वो टीवी सीरियल से प्रेरित थे, जो लोग उसकी पूजा कर रहे थे। हमारे देश में फिल्मों की, सफल फिल्मों की अगर आप गणना करेंगे तो उसमें शीर्ष पर होगी जय संतोषी मां। जब वो फिल्म आई थी तो पिक्चर हॉल को मंदिर बना दिया था। लोग जूते चप्पल बाहर निकाल करके तब अंदर जाते थे। उसके बाद संतोषी माता के मंदिर भी बनना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा पूजा भी होना शुरू हो गई। जबकि हमारे वेदों में या प्रमुख ग्रंथों में कहीं भी संतोषी मां की कोई पूजा इत्यादि का विधान नहीं था, उसके लिए मंत्र नहीं थे। उसके बाद में उनका भी विरोध हुआ। मूल बात क्या है कि यदि आप किसी काम को किसी चीज से प्रेरित होकर के मानते हैं तो फिर समझो आप उसको जान करके, समझ करके नहीं मान रहे, प्रभाव से मान रहे हैं। पहले फिल्मों में शिरडी वाले साईं बाबा, आया है तेरे दर पर सवाली, इस तरह के गीत बनते थे और उनकी बड़े चमत्कार इत्यादि दिखाए गए। साईं बाबा के नाम से फिल्म आई तो फिर उसके बाद में उनको ईश्वर के समकक्ष मान लिया गया और ईश्वर के रूप में उनकी पूजा होना शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इस चीज का विरोध किया, कुछ लोगों ने कहा भाई वह तो ईश्वर नहीं हो सकते हैं, वह एक इंसान थे, हो सकता है कि अच्छे हों, हो सकता है कि बुरे हों, वह बात अलग है। कुछ लोगों की यह बात समझ में आई, तो इस बात को लेकर के जो लोग उनकी पूजा को ईश्वर मान करके पूजना छोड़ रहे थे, तो वहां तक तो बात ठीक थी। फिर इसमें हिंदू मुसलमान का तड़का लगना शुरू हो गया। उसके बाद में कि यह मुसलमान है इसको निकालो, यह चांद मियां है इसको निकालो, यह बात आ गई। अब ये हिंदू मुसलमान का तड़का लगने के बाद फिर वहां पर तेजी के साथ मंदिरों से उनको बाहर करना, उनकी मूर्तियों को बाहर करना शुरू कर दिया गया। यानी अब समझ के कारण उनको मंदिर से बाहर नहीं कर रहे थे, अब आप नफरत के कारण कर रहे थे। हालांकि इस पर मेरा एक और सवाल यह भी है कि यदि साईं बाबा को आप मंदिर से बाहर कर रहे हैं, हालांकि मैं बचपन से लेकर अब तक साईं के प्रति 1% भी श्रद्धा मेरे मन में नहीं रही। उसके कारण कुछ और थे, हिंदू मुसलमान नहीं, उसका कारण कुछ और था। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि मुसलमान थे इसलिए हमें कबूल नहीं, इसलिए हमें स्वीकार नहीं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कबीर को भी इस संस्कृति से बाहर निकाल दोगे क्या? कबीर तो मुसलमान थे और कबीर इस देश की आत्मा से जुड़े हुए हैं। कबीर के बाद में इस देश की सोचने की धारा बदली है। कबीर से पहले का हिंदू धर्म कुछ और था और कबीर के बाद का हिंदू धर्म कुछ और था। इस्लाम की बहुत सारी चीजों को हिंदू धर्म में बड़े प्रेम के साथ में कबीर ने स्थापित किया और जो हिंदू धर्म की बहुत सारी अच्छी चीजें थी उनको लोगों के सामने लेकर आए और कुछ मानव के लिए कल्याणकारी उपदेश दिए। अब कबीर को भी बाहर निकालेंगे क्या? अब कबीर के बारे में कहने लगते हैं कि भले ही वह नीरू नीमा के पुत्र थे, लेकिन वह एक ब्राह्मणी की कोख से पैदा हुए थे और तालाब में उन्हें मिले थे। हो सकता है तालाब पर मिले हों, लेकिन ये आपको किसने बताया? वो तो छोटा सा बच्चा था
कि वह ब्रह्मणी की कोख से पैदा हुआ था। यह बात आप अपने मनगढ़ंत साथ में जोड़ लेते हो। अब रहीम को आप इस संस्कृति से बाहर कैसे निकालोगे? रहीम के दोहे बजते हैं आपके मंदिरों में। रसखान को आप कैसे बाहर निकालोगे? रसखान जो है, कृष्ण भक्ति का आप नाम लेते हैं तो रसखान भी शीर्ष पर रहेंगे। मूल बात यह है कि जो चीज अच्छी है उसको स्वीकार करो, जो अच्छी नहीं है उसको अस्वीकार कर दो। अगर साईं आपको उसकी शिक्षाओं के कारण अच्छे लगते हैं तो ठीक, अगर उसकी शिक्षाएं अच्छी नहीं लग रही तो उसको बाहर निकालो। बस इतना होना चाहिए। अगर इसके अतिरिक्त कोई बात है तो वो बात गलत होती है। और निश्चित रूप से इसके बीच में जो हिंदू मुसलमान का तड़का आया है, मैं इन तड़का लगाने वाले से ये बात जरूर पूछना चाहूंगा कि कबीर को आप बाहर कैसे निकालोगे? मैं ये बात पूछना चाहूंगा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आप इस नतीजे पर पहुंचे कि देश में जो हिंदू और मुसलमान का एक तरह से ये ग्राफ बढ़ रहा है और ये जो दरार बढ़ रही है, इसी का परिणाम ये है कि मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया जा रहा है, उनकी तस्वीरों को हटाया जा रहा है। मैं ये बात कहूंगा कि हाँ, इसकी वजह से तेजी आई है। जब यह शुरू हुआ था ना, जब यह आंदोलन एक तरह से शुरू हुआ था, लोगों ने कहा था भाई ये साईं भगवान नहीं हो सकते हैं। उस समय हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं थी, उस समय कई कारण थे। मूल बात यह है कि यदि आप किसी को मान रहे हैं, मैं किसी की पूजा करने से इनकार नहीं करता हूं भाई। पूजा का मतलब होता है सत्कार। मेरे घर में कोई मेहमान आया तो उसकी पूजा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन कैसे? उसको मेहमान मानकर, अतिथि देव मानकर, ईश्वर मानकर नहीं। मेहमान मेहमान हो सकता है, ईश्वर नहीं हो सकता है। तो पूजा का मतलब होता है सत्कार करना। तो अगर आप साईं की भी पूजा कर रहे हैं संत मानकर या कुछ और मान करके, गुरु मान करके, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। यहां पर जो हमारे विद्वानों ने बात कही थी कि भाई वो ईश्वर नहीं है, आप ईश्वर मानकर ओम साईं राम या इस तरह से आप चीजें जोड़ते हैं साथ में, यानी कि आप उसे कभी भगवान शिव के सदृश बता देते हैं, भगवान राम के सदृश बता देते हैं, इत्यादि इत्यादि। वो आप यहां से शुरू हुई थी, बाद में इसमें हिंदू मुसलमान का तड़का लगा। और मैं फिर से कहूंगा, मेरी आस्था कभी भी साईं में नहीं रही, लेकिन जिसकी आस्था है मैं उसका अपमान नहीं करूंगा भाई। तो अपनी आस्था के साथ में खुश रहे। अगर मुझसे पूछेगा, मैं एक बात जरूर पूछूंगा कि साईं की कोई एक ऐसी किताब है क्या जिसमें आपको उनकी बहुत बड़ी शिक्षाएं मिले, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिले? आप कोई ऐसी किताब बताओ। बोले कि उनकी तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा थी, वो क्या कि सबका मालिक एक। कमाल की बात, इस बात का नहीं पता था आपको? सबका मालिक एक, इस बात का नहीं पता था क्या? बोले कि भाई सबसे प्रेम करना चाहिए, इस बात का नहीं पता था क्या आपको? कोई ऐसी शिक्षा मिलेगी क्या? फिर बोले कि उनकी किताब आती है साईं सच्चरित्र वगैरह वगैरह। अरे भाई, उसके मानने वाले लोगों ने लिख दी, साईं ने क्या लिखा? साईं ने क्या लिखा? क्या शिक्षाएं दी? आप उन शिक्षाओं में से कोई एक शिक्षा मुझे बताओ जो गूढ़ हो, जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है अच्छे आदमी हो, मैं ये नहीं कहता, मैं उनको बुरा भी नहीं कहता, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहता कि आप उसको मंदिर में बैठा करके उनकी पूजा करना शुरू कर दें। निश्चित रूप से ये जो पूजा हुई थी यह गलत शुरू हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी। और कल आप पूजा शुरू करने वाले थे, आज उन्हीं मूर्तियों का अपमान कर रहे हैं, यह भी सही नहीं है। ठीक है भाई, आप पूजा करना छोड़ दीजिएगा, वह बात अलग है। मंदिरों से आप हटाते हैं, हटा दीजिएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन नफरत के भाव से नहीं कि कल आप पूजा कर रहे थे आप जूते मार रहे हैं। ये चीजें नहीं, ये छोटी मानसिकता है। इन चीजों से ऊपर उठ करके चलो। वो परम पिता परमात्मा जो है, वो परम तत्व जो है, उसके समकक्ष किसी को मत बनाओ भाई। आप सम्मान सबका कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, पूजा में दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ईश्वर किसी को मत बनाओ। ईश्वर केवल ईश्वर ही है, उसके अलावा और कोई नहीं। महाराज जी, क्या लोग जो साईं बाबा को मानने वाले हैं वो इस बात को मतलब स्वीकार कर लेंगे कि मंदिरों से मूर्तियों को हटा दिया जाए और उनकी तस्वीरों को हटा दिया जाए? ये तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पहले साईं को मानते थे, मैंने देखा है, और आज की तारीख में साईं को गाली दे रहे हैं। जो पहले साईं को मानते थे, ईश्वर मानते थे, तब भी वो गलत कर रहे थे, आज वो गाली दे रहे हैं तब भी गलत कर रहे हैं। कल भी वो किसी प्रभाव में थे, आज भी वो किसी प्रभाव में है। मैं आपको प्रभाव के विषय में बात बताता हूं। यहां पर हमारे देश में ज्यादातर, मैं विशेष रूप से हिंदू समाज के विषय में कहूंगा, दूसरे की तरफ उंगली क्यों उठाऊं, ज्यादातर लोग बाग या तो डर के कारण जा रहे हैं या लालच के कारण जा रहे हैं ईश्वर की शरण में। हमारे यहाँ पर बहुत सारे संत मत हैं, जैसे कि मैंने देखा राधा स्वामी संत मत से जुड़े हुए लोग। अब वहां पर संत मत, राधा स्वामी संत मत हमारे संतों की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। अब वो लोग क्या शिक्षा देते हैं कि भाई पाखंड से बच करके रहो, कर्मकांड से, मिथ्या कर्मकांड की आपको आवश्यकता नहीं, पैसा खर्च करने की बेकार में आवश्यकता नहीं। लेकिन उसके मानने वाले लोग जो सनातन के सिद्धांत है उनको गाली देना शुरू कर देते हैं। देखो भाई, आप तो काल के चक्कर में फंसे हुए हो, ये काल ने आपको भरमा रखा है,
ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो कुछ भी नहीं है, इनसे ऊपर के स्थान पर जाओ, आप सतखंड में जाओ, इस तरह की बहस करने वाले लोग बाग, हमें भी मूर्ख कहने वाले लोग बाग, ये तो मूर्ख हैं जो सनातन से जुड़े हुए हैं, हमें भी मूर्ख कहने वाले लोग बाग, आज हमने देखा कि वो पंडितों को घर में बैठाए हुए हैं और जाप करा रखा है, पाठ करा रखे हैं, इसलिए कि हमारे पितृ रुष्ट हो गए हैं, है ना। कल तो आप सही चीजों को भी गलत बता रहे थे और आज आप पाखंड में पड़ गए। आप तो संत मत के मानने वाले थे, क्यों पाखंड में पड़ गए? इसलिए क्योंकि मन में डर है और दुष्टता है। अगर व्यक्ति के मन में दुष्टता नहीं होगी तो परमात्मा के प्रति विश्वास होगा, फिर अपने गुरु के प्रति भी विश्वास होगा। जो चीज आपने, जो रास्ता आपने अपना लिया, कम से कम वहां तो टिक करके रहो भाई। बोले कि मैं तो राधा स्वामी का मानने वाला था, मैं तो निरंकार का मानने वाला था, बोले मेरी भैंस को जो है इसको थनेला हो गया है, नकाला हो गया है, बोले कि अब मैं जड़वाने के लिए पंडित के पास जा रहा हूँ, मौलवी के पास जा रहा हूँ। किस चीज में पड़े हुए हो आप? किस चीज में पड़े हुए हो? मूल बात क्या है भाई कि आदमी हर चीज को भूल जाता है, वह पाखंड में पड़ जाता है। जो साईं की पूजा हुई थी शुरू, वह भी इसी प्रकार के बड़े चमत्कारी हैं, दया कर देते हैं वगैरह वगैरह। फिल्म देखी, जैसे मैंने बताया साईं बाबा की फिल्म देखो, पानी से दिए जला दिए, मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी, दीपावली अब मनाई रे सुहानी। एक गरीब बच्ची दिखाते हैं भाई, उसके पास तेल नहीं था, रो रही थी, बोले कि पानी डालो दिए जलेंगे, पानी से दिए जल गए। इस तरह की मूर्खतापूर्ण, पानी से दिए नहीं जलते हैं, न जले कभी ऐसा कि हाँ साईं के जमाने में जल गए, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये मूर्खतापूर्ण चीजें जोड़ दी गई, इन मूर्खताओं के कारण साईं की पूजा शुरू हुई। अगर होती इस तरह से, जैसे कि रहीम की पूजा शुरू करते, कितने ज्ञानी व्यक्ति थे, रसखान की पूजा शुरू करते, कितने ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन उन ज्ञानी व्यक्तियों के साथ उन्होंने पाखंड कभी बताया ही नहीं, पाखंड की कोई बात कही नहीं, प्रेम की बात कही है भाई, है ना। तो आप उनकी पूजा करते, तो मुझे तो ऐसा लगता था भाई आप एक अच्छे आदमी की पूजा कर रहे हैं। आप इस चमत्कार, जिसको आप, जिस अंधविश्वास को आप जो है चमत्कार कह रहे हो, इस अंधविश्वास के कारण पूजा कर रहे हो, कभी ना कभी तो इसका अंत होना है। तो इसका अंत हो रहा है, लेकिन इसका अंत, इसके अंत में अगर हिंदू मुसलमान का तड़का लग रहा है, ये देश के लिए गलत है, इसको मैं सही नहीं मानूंगा। मैं फिर से कहूंगा कि अगर मुसलमान के आधार पर आपको संस्कृति से निकालना है तो रहीम, रसखान और कबीर को भी निकाल करके दिखाओ। पहले साईं को ईश्वर मानकर पूजा गया, मंदिरों में स्थान दिया गया, और अब मुसलमान मानकर उन्हें मंदिरों से बाहर किया जा रहा है और उनकी पूजा का भी विरोध किया जा रहा है। तो क्या आपके हिसाब से ये सही है? देखिएगा, उनको ईश्वर माना गया, ये भी गलत, ये भी गलत। उस ईश्वर के समकक्ष माना गया, ये भी गलत। आप पाखंड में पड़ गए, ये भी गलत। आपके पास कोई किताब नहीं, कोई शिक्षा नहीं उनके देवत्व को प्रमाणित करने के लिए, फिर भी आप अंधविश्वास में पड़ रहे हैं, ये भी गलत। और आज आप केवल हिंदू मुसलमान का एजेंडा लेकर के उसको मंदिर से बाहर कर रहे हैं, ये भी गलत। हाँ, ये कहते कि भाई हमें अक्ल आ गई है, हम हर प्रकार के अंधविश्वास से दूर जाएंगे और सही प्रकार से अपनी पूजा पद्धति को लेकर के चलेंगे, तो बात अलग थी। लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगा, पुनः बात कहूंगा कि अगर हिंदू मुसलमान वाली बात आती है तो कबीर को अलग करके दिखाओ, रहीम को, रसखान को अलग करके दिखाओ, करके दिखाओ। नहीं कर सकोगे, क्योंकि कबीर ने आधार दिया था। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हमारे देश के अंदर परमात्मा को एक परम सत्ता के रूप में वेदों में प्रतिपादित किया गया है, लेकिन लोग भूल गए थे। कबीर के आने के बाद में कबीर ने एक आंदोलन दिया उस एक परम तत्व से जुड़ने के लिए। फिर उसके बाद में चाहे दादू राम आए, चाहे संत शिरोमणि श्री रविदास जी उनके समकक्ष थे, उनके मिलती जुलती ही शिक्षाएं थी, महान संत थे। उसके बाद में गुरु नानक देव पूर्ण रूपेण कबीर साहब से प्रभावित थे। पूरा सिख धर्म, अगर मैं बात करूं, हमारे दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सारे के सारे कबीर से प्रभावित थे। उसके बाद में आर्य समाज आया। भले ही महर्षि दयानंद जो थे वो कबीर की तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो उनको विद्वान नहीं कह रहे, बोले कि अविद्वान थे, जबकि विद्वता का ज्ञान से संबंध नहीं, ज्ञानी व्यक्ति विद्वान व्यक्ति से बड़ा होता है। लेकिन भले ही कुछ भी कह रहे थे, लेकिन जो शिक्षाएं कबीर थी उससे स्वामी दयानंद पूरे तरीके से प्रभावित थे। यानी उसके बाद, कबीर के बाद, कबीर का कुछ न कुछ हर हाल में लोगों में रहा है। यहां तक कि ओशो, जिसको कि मैं बहुत ज्यादा उसका समर्थक नहीं, ओशो भी कबीर से मैं कहूंगा कम से भी कम 60-70% प्रभावित थे। कबीर ने सब पर प्रभाव छोड़ा है। निकाल कर देखिएगा, आप निकाल ही नहीं सकेंगे। कबीर का नाम अलग कर देंगे, लेकिन संस्कृति, जबकि पूरे तरीके से मुसलमान थे, है ना। मैं कहता हूं कि भाई चीजों को गहराई से समझो। आप खाली अगर एक तरफा हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े रहोगे तो यथार्थ तक नहीं पहुंचोगे। वो बात सही है, मुसलमान अपने धर्म का पालन करें, अच्छे तरीके से करें। आप हिंदू हैं, आप अपने धर्म का पालन करें। मैं कोई हिंदू मुसलमान का भाव अपने मन में भले ही नहीं रखता, लेकिन अब मुझसे कोई कहे कि भाई इस मुसलमान के घर जाकर के खाना खाओ, मैं नहीं खाऊंगा।
नहीं खाऊंगा, मेरा खान पान अलग है, उनका खान पान अलग है। बोले कि वो शुद्ध आपको बना करके देंगे, शाकाहारी बना करके देंगे, भोजन बिल्कुल देंगे, उनकी श्रद्धा है, मैं मानता हूं देंगे, लेकिन बर्तन तो वही होंगे ना जिसमें कल हो सकता है कि मुर्गा पका हो, बकरा पका हो। मैं नहीं कहूंगा गाय पकी हो, भाई गाय कटेगी तो भी तकलीफ है, मुर्गा कटेगा तो भी तकलीफ है, भैंस कटेगी तो भी तकलीफ है, सभी जीव, मुझे तो कोई भी कटे, मुझे तो सारे के सारे जीवों का तकलीफ होती है। तो भाई वो बात अलग है कि वो अपने स्थान पर जिए, हम अपने स्थान पर जिए। मूल बात यह है कि भाई आप अपनी संस्कृति का पालन अपने तरीके से करो, वो अपने तरीके से, लेकिन नफरत मत करो, क्योंकि नफरत किसी चीज का अंत नहीं है। नफरत से आप चीजों को ठीक नहीं कर सकते हैं, न सामने वाले के मन को बदल सकते हैं। ये नफरतें आपको गर्त में लेकर जाएंगी। मतलब ये बात तो आप महाराज जी स्वीकार करते हैं कि ये जो भी कोई घटनाएं हो रही हैं अब केवल इस वजह से हो रही हैं कि कुछ लोगों को पता चल गया है कि शिरडी वाले साईं बाबा मुस्लिम थे और मुस्लिम होने की वजह से ये हो रहा है। जी हाँ, जो ये मुस्लिम होने की वजह से हो रहा है ये भी सही नहीं हो रहा है, और निश्चित रूप से इस तरह की भावनाओं से हमें बचना चाहिए। चलिए, तो महंतानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।